Hello everyone, welcome to your favorite YouTube channel उम्मीद फिजियोथेरेपी। आई एम डॉक्टर खुशी बधावन एंड आज मैं आपको बायोमैकेनिक्स का बहुत ही इजी टॉपिक लेवर्स, जो कि अभी सबको मुश्किल लग रहा होगा बट बहुत जल्द इजी लगेगा, समझाऊंगी। ठीक है, इन वेरी इजी एंड सिंपल लैंग्वेज। तो चलते हैं। लेवर्स एक्चुअली होते क्या हैं? सबसे पहले बेसिक चीज़ याद रखनी है। लेवर जो है किसी भी शेप का लॉन्ग बोन हो सकता है जिसको हम एक रिजिड बार की तरह विजुअलाइज करते हैं। सो व्हाट इज़ द रिजिड बार? दिस इज़ अ रिजिड बार। बस कोई भी हम अपनी एक लॉन्ग बोन का लॉन्ग बोन का एग्जाम्पल फीमर, टीबिया, ह्यूमरस, एनीथिंग, इन चीज़ों को जैसे रेडियस, अल्ना, बहुत सारे लॉन्ग बोन्स एक रिजिड बार की तरह हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस बेसिक टर्म समझना है, इसके एफर्ट फोर्स एंड रेजिस्टेंस। एफर्ट फोर्स कौन सी होती है? जो मोशन कॉज कर रही है। ठीक है, एफर्ट फोर्स कौन सी होगी? कॉजिंग मोशन। और रेजिस्टेंस फोर्स कौन सी होती है? रेजिस्टेंस फोर्स अपोजिंग मोशन, सीधा सीधा उस मोशन को जो है अपोज करती है। ठीक है, अब हमें इसमें और बेसिक टर्म कौन से समझने हैं? हमें इसमें बेसिक टर्म समझने हैं लिवर आर्म, एफर्ट आर्म एंड रेजिस्टेंस आर्म। अब हमारे पास ये 3 आर्म्स आ गई। हमने पहले 2 फोर्स देखे, अब 3 आर्म समझेंगे। लेवर आर्म यानी कि इस पूरे लेवर का डिस्टेंस, दिस इज़ द लेवर आर्म। ठीक है, अब ऐसे अब बाकी जो चीज़ समझनी है हमें, एफर्ट आर्म जिसको हम ये बोल सकते हैं, एंड द रेजिस्टेंस आर्म, रेजिस्टेंस आर्म आर है बोलेंगे। अब ये क्या होगा? रेजिस्टेंस फोर्स से लेकर बीच के एक्सिस। अच्छा, एक चीज़ होती है एक्सिस, एक्सिस, इन चीज़ों को एक्सिस और से लेके रेजिस्टेंस फोर्स तक के डिस्टेंस को लेवर आर्म बोलेंगे, रेजिस्टेंस आर्म बोलेंगे। और ऐसे ही एक्सिस तक के डिस्टेंस से एफर्ट आर्म तक के डिस्टेंस को हम एफर्ट आर्म बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये हमारा लेवर है, ये हमारा एक एक्सिस है, बेसिक पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे हम एफर्ट फोर्स लगा रहे हैं। तो ये डिस्टेंस हमारा होगा एफर्ट आर्म और ये डिस्टेंस होगा हमारा रेजिस्टेंस आर्म, रेजिस्टेंस फोर्स और एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। बेसिक टर्म क्लियर? अच्छा, अगर हम इसी लेवर की बात करें ना, तो ये हमारा आ जाता है फर्स्ट लेवर। फर्स्ट लेवर कैसे? इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती है, 2 पैरेलल फोर्सेस एक्सिस के दोनों साइड पे अप्लाई हो रहे हैं और इधर कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, नो मूवमेंट। एफर्ट आर्म का डिस्टेंस जो है इक्वल्स टू होता है रेजिस्टेंस आर्म का डिस्टेंस। ठीक है, ऑल्सो एफर्ट फोर्स इक्वल होती है रेजिस्टेंस फोर्स की, ये हमें समझना है। अच्छा, ऐसा कौन से एग्जाम्पल, अगर हम इसका एग्जाम्पल समझना चाहें, ऐसा कौन से केस में होता है? आइसोमेट्रिक्स। डू यू ऑल रिमेंबर आप आइसोमेट्रिक्स में क्या कराते हो? आइसोमेट्रिक्स, मेट्रिक्स मतलब आइसो मतलब सेम एंड मेट्रिक्स मतलब लेंथ। आप बिना मसल की लेंथ ऑर्डर करे पेशेंट को कॉन्ट्रैक्शन कराते हो, आइसोमेट्रिक। तो वो हमारा कौन सा लेवर होता है? फर्स्ट ऑर्डर लेवर। तो देखो, 2 पैरेलल फोर्सेस अप्लाइड ऑन द ईदर साइड, दोनों साइड एक्सिस के अप्लाई होती है इनटू सम डिस्टेंस टू क्रिएट रोटेशन ऑफ लेवर इन अपोजिट डायरेक्शंस। एफर्ट फोर्स इस तरफ रोटेशन कर रही है और रेजिस्टेंस इस तरफ रोटेशन कर रही है, तो सेम अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन हो रही है, इसलिए नो रोटेशन। एफर्ट आर्म इज इक्वल्स टू रोटेशन, यूजुअली आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस में होता है। अगर हम इसका लाइव एग्जाम्पल देखें तो जब हम अपना हाथ नॉर्मली यूँ फ्लेक्स करते हैं, ठीक है, तो न्यू फ्लेक्शन के टाइम पे
अगर हम कोई फ्लेक्स नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल आई एम होल्डिंग माय हैंड एट 90 डिग्री लाइक दिस, इस तरीके से मैं अपना हाथ 90 डिग्री पर सिर्फ और सिर्फ होल्ड करके रख रही हूँ। आप सब अपना हाथ ऐसे होल्ड करके रखिए इस पोजीशन में थोड़ी देर के लिए। तो आपकी ट्राइसेप्स ब्रैकाई, ट्राइसेप्स होती है ना आपकी, ट्राइसेप्स ब्रैकाई मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। क्यों? पोजीशन मेंटेन करने के लिए, आइसोमेट्रिक। और एक्सटर्नल फोर्स ऊपर की तरफ, ओलिक्रेनन अगर आपका एक्सेस है तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, आई होप यू गेट इट द फर्स्ट क्लास लेवर। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड एंड थर्ड क्विकली। मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्लास लेवर्स। अब सेकेंड क्लास लेवर्स में क्या होता है, ये हमारा एक्सेस है, ये हमारा रेजिस्टेंस आर्म हो गई, ये हमारा रेजिस्टेंस फोर्स और एफर्ट फोर्स। बेसिकली रेजिस्टेंस फोर्स जो है एक्सेस और एफर्ट के बीच में आ रही है। अब सब बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हम ये चीज़ याद कैसे करें। तो इसको याद करने का बेसिक सबसे सिंपल सा तरीका बताती हूँ आपको सेकेंड ऑर्डर लेवर का। अगर ये आपकी बार है, ठीक है, ये आपका, मैंने फर्स्ट ऑर्डर में क्या बताया था, एक्सेस दोनों के बीच में, ठीक है ना। आपको यहाँ पे 3 पॉइंट मेंशन करने होते हैं। तो सेकंड में हमें एक बेसिक सा फंडा याद रखना है, एफर्ट आर्म जो है ग्रेटर होगी रेजिस्टेंस आर्म से। अब ये एफर्ट आर्म रेजिस्टेंस आर्म से बड़ी कब होगी, कब हो सकती है ये बताओ? जब हमारा, देखो सेकंड और थर्ड ऑर्डर लेवल में हमें एक कोने में एक्सेस बना देना है। तो एफर्ट आर्म बड़ी है रेजिस्टेंस आर्म से, यानी कि यहाँ पे हो जाएगी हमारी एफर्ट फोर्स, यहाँ पे हो जाएगी हमारी रेजिस्टेंस फोर्स। तभी तो हमारी ये एफर्ट आर्म जो है रेजिस्टेंस, ये हो जाएगी हमारी रेजिस्टेंस आर्म से बड़ी, ठीक है ना। सेकंड और ऐसे ही अगर हम थर्ड ऑर्डर लेवल को बोलें, याद करने का तरीका बता रही हूँ या सबसे इजी। तो ये हमारा रिजिड बार है, एक कोने में हमने कर लेना है एक्सेस। और क्योंकि सेकंड और थर्ड में से एक ही चीज़ याद रखो, किसमें एफर्ट आर्म बड़ी होती है, सेकंड में एफर्ट आर्म बड़ी होती है, बस दैट्स इट। आपको और कुछ याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि थर्ड में ऑटोमेटिकली आपकी रेजिस्टेंस आर्म एफर्ट आर्म से बड़ी हो जाएगी। तो जब रेजिस्टेंस आर्म एफर्ट आर्म से बड़ी हो गई, दैट मीन्स यहाँ पे कौन सी आएगी, रेजिस्टेंस फोर्स, वेरी नाइस, एंड एफर्ट फोर्स। तभी तो हमारी ये रेजिस्टेंस फोर्स जो है बड़ी होगी एफर्ट फोर्स से, ठीक है। अब अगर आप दोनों इनको कंपेयर करो तो ये एफर्ट आर्म एक्सेस कोने में, इसमें हमें एक ये बेसिक चीज़ याद रखनी है कि एफर्ट आर्म जो है बड़ी होगी रेजिस्टेंस आर्म से। एफर्ट आर्म बड़ी है सेकंड ऑर्डर लेवल में, तो एफर्ट फोर्स बाहर, और यहाँ रेजिस्टेंस आर्म बड़ी है तो रेजिस्टेंस फोर्स बाहर। एक बेसिक यही फंडा याद रखो। अब मैं इसको समझा देती हूँ। सेकेंड क्लास लेवल में जैसा कि मैंने बताया, एफर्ट आर्म ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस आर्म है, ठीक है। तो इसमें ये ऑकर होगा, एक तरीके से कब भी ऑकर हो सकता है जब हमारी ग्रेविटी जो है एज अ रेजिस्टेंस का काम कर रही है। जहाँ पे भी आपको दिखे ग्रेविटी रेजिस्टेंस का काम कर रही है, वो आपका सेकेंड क्लास लेवल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे कॉमन एग्जाम्पल इसका जो हमें डीना गार्डनर, एक पतली सी हरे रंग की किताब अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें भी दिया हुआ है, और हमें सिंथिया नॉर्किंस बायोमैकेनिक्स की जो आप बाइबल समझ के पढ़ते हो उसमें भी दिया हुआ है। तो अगर हम, ये हमारा एक्सेस है एमटीपी जॉइंट। अच्छा, सबसे पहली बात, ये एमटीपी जॉइंट हमारा एक्सेस बना कैसे, मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट। क्योंकि अगर हम ये टोस पे खड़े हो रहे हैं तो हमारा बॉडी वेट सारा टोस पे आगे की तरफ आ जाएगा ना, टार्सल्स पे। तो हमारा एफ एक्सिस क्या हो गया, ये जॉइंट। अच्छा, एक्सिस हमेशा जॉइंट ही रहेगा। लाइन ऑफ ग्रेविटी के थ्रू बॉडी वेट एक्ट करेगा, यानी कि रेजिस्टेंस फोर्स बनेगा। तो हमारा एफर्ट फोर्स क्या होगा, हमारा ट्राइसेप्स सूर्य मसल, ट्राइसेप्स सूर्य हमारी मसल फोर्स बन जाएगी। तो एफर्ट आर्म इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस आर्म। ये हमारी एफर्ट आर्म है, ये हमारी रेजिस्टेंस आर्म है। दिस इज़ द सेकेंड ऑर्डर लेवल, ठीक है। मैकेनिकल डिसएडवांटेज में मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अब चलते हैं हम, पहले थर्ड क्लास लेवल समझ लो। थर्ड क्लास लेवल में जैसा कि मैंने बताया, रेजिस्टेंस आर्म हमेशा बड़ी होगी। अब इसका एग्जाम्पल में देते हैं, बाइसेप्स एंड रेजिस्टेंस ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑन अस इन दिस। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर लेवल में बताया था कि वो पोजीशन होल्ड करके रखो, तो अब ग्रेविटी जो है नीचे की तरफ लगेगी, ठीक है। और दिस इज़ द एफर्ट आर्म, हम अपना हाथ दूसरे ऊपर की तरफ मूव करते हैं, दिस वुड बी द मूवमेंट,
मूवमेंट की तरफ को जा रहे हैं एफर्ट आर्म। एफर्ट आर्म हमेशा मूवमेंट की तरफ को होती है, तो बाइसेप्स हमारी एफर्ट फोर्स लगाएगा। तो क्योंकि थर्ड क्लास लेवल में हमारी रेजिस्टेंस आर्म हमेशा बड़ी होती है, ये डिस्टेंस हमारा इस डिस्टेंस से बड़ा होगा, ये इसलिए हमारा थर्ड ऑर्डर लेवर है। इसका एग्जाम्पल है कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में जनरली कॉन्ट्रैक्शन की तरफ हमारी एफर्ट आर्म रहेगी, इसलिए वो बड़ा होता है एफर्ट आर्म, इसलिए हमारा थर्ड क्लास लेवल में आ जाता है। अब इसी का अपोजिट हमारी तीसरा टाइप की कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इसेंट्रिक। इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो है हमारे सेकेंड ऑर्डर लेवल में होगी। गॉट इट? आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अब हम फाइनल एंड लास्ट स्टेज पढ़ते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, सीधा सीधा रेशो होता है एफर्ट आर्म अपॉन रेजिस्टेंस आर्म का। ठीक है, अगर हमारा एफर्ट आर्म बड़ा है तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 होगी ना, और अगर हमारा एफर्ट आर्म छोटा है तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम होगी, यानी कि 0 पॉइंट कुछ में आंसर आएगा ना, तो 1 से जब ये छोटी होगी और नीचे डिनोमिनेटर आपका बड़ा होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज जाहिर सी बात है 1 से कम आएगी। तो जब हमारी मैकेनिकल एडवांटेज 1 हो, यानी कि एफर्ट आर्म बड़े हो, यानी कि लेवर नंबर 2, तो उस केस में जो फोर्स मूवमेंट होती है रेजिस्टेंस आर्म की, उसको लेस एफर्ट लगाना पड़ता है रेजिस्टेंस ओवरकम करने के लिए, इसलिए हमारी मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ी होती है। आई होप आप सबको टॉपिक समझ आ गया होगा लेवर का। दिस इज़ इट, वी रैप इट अप। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑफ कोर्स।